वहीं कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के बाहर पुलिस का पहरा है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव जाने पर अमिताभ वाजपेयी अड़े हुए हैं और कानपुर देहात में मां बेटी की मौत मामले पर सियासत हो रही है। तो अमिताभ वाजपेयी जो कि जाना चाहते हैं मड़ौली गांव कानपुर देहात के, लेकिन अब उनके घर के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वो गांव जाना चाहते हैं और अभी फिलहाल प्रशासन कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्हें रोक रहा है। और चलिए अब आपको कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर देहात में अग्निकांड से जुड़ी 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, मां बेटी की जलकर मौत हो गई, उनकी तस्वीर आपके सामने है। प्रशासन पर सवाल है क्योंकि जब झोपड़ी धो कर जल रही थी तो वहां पर इन लोगों को बचाने के बजाय पुलिस और प्रशासन के लोग मौका छोड़कर भाग रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अब पूरा घर सुहा हो चुका है। अग्निकांड के बाद जिस तरीके की घटना हुई तो 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वहां पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गुस्से में लोग हैं। रतीश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रतीश, ये बताइए कि जिस तरीके की पूरी घटना हुई है, सियासत भी शुरू हो गई है, मौजूदा स्थिति क्या है? FIR दर्ज होने के बाद क्या किसी पर कार्रवाई हो रही है? क्या जेल जाने की स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, देखिए कानपुर देहात के मड़ौली गांव की इस घटना को काफ़ी दुखद कहा जा रहा है, काफ़ी दुखद है। ऐसे में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो रात में कानपुर देहात पुलिस ने 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें SDM ज्ञानेश्वर प्रसाद है, लेखपाल है, अशोक सिंह कानूनगो हैं, इसके अलावा JCB जो बुलडोज़र आया, JCB का ड्राइवर है, इसके अलावा 3 अन्य लेखपाल हैं। 11 नामजद अशोक दीक्षित है, अनिल दीक्षित है, निर्मल दीक्षित हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ नामजद FIR की गई है और 12 अज्ञात लोग भी हैं। इनमें से ये खबर निकल करके आ रही है कि पुलिस ने सर्विलांस टीमों को लगा दिया है। धरपकड़ के लिए काफ़ी तेज़ी की जा रही है क्योंकि जो परिवार है वो अंतिम संस्कार के लिए अभी राज़ी नहीं हो रहा है। एक मांग पत्र ज़रूर सामने आया था, 7 मांगे रखी गई थी, लेकिन मांग पत्र से पहले वो गिरफ्तारी की बात कर रहा है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही SDM को अटैच कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन का लेटर शासन को लिखा गया है। शासन से उस पर अपडेट आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि सस्पेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही परिवार कह रहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच एक सूचना जरूर आ रही है, हालांकि अपुष्ट सूचना है कि जो JCB का ड्राइवर है, जो बुलडोज़र आया था उसका ड्राइवर, वो भी नामजद है, उसकी गिरफ्तारी कानपुर पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद पुलिस इसको बता सकती है कि गिरफ्तारी की गई है। हालांकि कई टीमों का गठन किया गया है और सभी जो नामजद हैं उनके पीछे टीम्स को लगाया गया है। बिल्कुल, रतीश से भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि अलग अलग तरीके की दलीलें सामने आएंगी और सरकारी जांचों में हालांकि डिप्टी CM का हमने बयान सुनवाया, वो कह रहे हैं कि केवल निलंबन तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं, हम सीधे जेल भेजेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन वहां पर हुआ क्या घटनाक्रम रहा? किसी ने आग लगाई या उन्होंने खुद लगा ली? क्या बता रहे हैं परिवार और ग्रामीण? देखिए, कानपुर देहात का मड़ौली गांव है। गोपाल कृष्ण दीक्षित अपने परिवार के साथ झोपड़ी बना करके रह रहे थे। अवैध अतिक्रमण इसको माना गया था जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा। इससे पहले भी जनवरी में 15 जनवरी के आसपास उनका एक अतिक्रमण को हटाया गया था और नोटिस दिए जा रहे थे। बात कही जा रही थी कि अपने अतिक्रमण को हटा लिया जाए क्योंकि वो जिस जगह रह रहे थे वो GS यानी ग्राम समाज की जमीन बताई जा रही थी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। एक सवाल और भी उठता है कि अगर वो ग्राम समाज की जमीन पर बार-बार अतिक्रमण कर रहे थे तो क्या उन्हें जो आवास योजना उसका फायदा नहीं दिया गया था? क्योंकि किसी के पास अगर घर नहीं होगा तभी वो कहीं अतिक्रमण करेगा। बिल्कुल, देखिए अवधेश, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। अब हम उसी गांव में मौजूद हैं, मड़ौली गांव में ही मौजूद हैं और मड़ौली गांव में ही जो उनका घर है
पक्का घर है। गोपाल कृष्ण दीक्षित का घर पक्का है, उनके भाई का घर पक्का है, उसके सामने ही जो घर है अशोक दीक्षित का, उन्हें आरोपी बनाया गया है इस मामले में मिलीभगत करने का पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा। और इसके साथ ही उनके भाई अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित और ब्रजेंद्र दीक्षित ये भी हैं जो नामजद हैं। इन पर भी मिलीभगत करते हुए इस पूरी घटना को आगजनी की घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। पक्का मकान गांव के अंदर है, लेकिन गांव के बाहर जो ग्राम समाज की जमीन है वहां पर अवैध कब्जा किया गया था और उसी को लेकर विवाद चल रहा था। बिल्कुल, उसको लेकर विवाद था। नजर बनाए रखिएगा रतीश, आपके पास आएंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस पूरे मामले में अब उच्च स्तरीय जांच हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।